आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूँ आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग MIM पार्टी का नारा दे रहे हैं और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के कई लोग मौजूद हैं और हम अभी इस वक्त वार्ड नंबर 189 में खड़े हैं और यहाँ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम MIM के कार्यालय में मौजूद और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया कौशर। नाजिया कौशर नाम है मेरा। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा आप ये बताया जो हाउस वाइफ, आप MIM को क्यों सपोर्ट करें? आप MIM कार्यालय में हैं। MIM पार्टी को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, झाड़ू को भी देख लिया, मगर कोई ने अपना काम नहीं करके दिखाया सही तरीके से। इसीलिए अब हम MIM पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो ये सारा काम करके दिखाएगी। हमें इस पार्टी पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं इस पार्टी को चुनी हूँ। अब इसी को वोट देना है और हमारे जितने जानने वाले लोग हैं हम लोग सब मिलके इनको वोट देंगे, MIM पार्टी को। अच्छा ये कह रहे हैं हम MIM पार्टी को वोट दें क्योंकि ये काम कर रही है, इन पर भरोसा जता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि हम MIM पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हकीकत है 75 सालों से हमारा वोट हर किसी पार्टी को जाता रहा है, पर हमने देखा है कि आज तक भी कोई किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। जबकि अगर मैं कहूँ तो हम मुसलमानों के आज वजूद की बात है, आज आम आदमी की वजूद की बात है, आज दलित के वजूद की बात है ना। तो हमारी जो पार्टी है MIM वो दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ों सभी को लेकर चल रही है और जो 75 सालों से जो बदलाव नहीं हुआ है इंशाअल्लाह अब MIM करेगी इंशाअल्लाह। जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जीतेगा भाई, जीतेगा। कौन जीतेगा? लंदन भाई जीतेगा। लंदन भाई क्यों जीतेंगे? बताना। MIM पार्टी की तरफ से जीतेंगे क्योंकि ये पार्टी बहुत अच्छी है, इस पे पूरा भरोसा है, तो इसलिए वो इस पार्टी से इंशाअल्लाह, और हमारे दिल की दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे और इस टीम में जीते और हमारे सबके लिए सारा काम करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजा सिद्दीकी है। क्या करते हैं आप? हम क्लास 10th में पढ़ते हैं अभी, मेरा पढ़ाई स्टडी चल रहा है। अच्छा सुनने में आ रहा है आपके अब्बू यहाँ से MIM के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू यहाँ से MIM से प्रत्याशी हैं, उनको इस पार्टी से जीत हो, उनको वो चीज़ जो वो करना चाहते हैं लोगों के लिए वो चीज़ हो। इंशाल्लाह मेरे अब्बू ये बोले ये करके भी दिखाएंगे। क्या क्या करेंगे आपके अब्बू? क्या बता आपको घर में बताएं, वो एम्बुलेंस फ्री करेंगे, पूरे लोग जितने लोग हैं उनके लिए एम्बुलेंस फ्री करेंगे, उनके लिए जो हो सके वो अपने से ज़्यादा करेंगे। इंशाअल्लाह ये चीज़ हर किसी को मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत वोट से जिताया जाए। और आपके अम्मी को क्यों जिताया जाए आप ये बताएं? मेरी अम्मी को जिताया जाए इसलिए कि वो इस MCD के काउंसलर में आए और रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि वोट, अपनी कीमती वोट 4 तारीख को पतंग पर दे। आप ये बताइए आप क्या करते हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रफिया सिद्दीकी है और मैं BPT के फर्स्ट ईयर पे हूँ। आप देख सकते हैं ये BPT के फर्स्ट ईयर है, ये अपने अब्बू के लिए प्रचार कर रही है, अपने अम्मी के लिए प्रचार कर रही है। तो दोस्तों मैं इनसे और कुछ जानना चाहूँगा कि यहाँ के मुद्दे क्या है? जब आप लोगों से मिलने जाते हैं, अपने अम्मी के लिए, अब्बू के लिए वोट मांगने जाते हैं, तो यहाँ लोगों का मुद्दा क्या होता है? वो क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं उन लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे फादर को आप लोग वोट दे, पतंग को वोट दे 4 दिसंबर को 4 नंबर पे। तो पब्लिक ये बोलती है किस बेस पे वोट दे? क्या बेस है? तो मैं बोलती हूँ क्या कि 15 साल से आप देख रहे हैं शोएब दानिश जो काउंसलर हैं यहाँ के, वो कुछ नहीं किए हैं। 4.5 साल वो घर में रहते हैं, जैसे इलेक्शन पास में आता है वैसे वो अपना पब्लिक के बीच में आते हैं और वो बस ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठे वादे करते हैं। लेकिन हम लोग 5 वादे करते हैं, लेकिन हम लोग जो 5 पॉइंट रखते हैं वो पॉइंट बताएं। पॉइंट क्या क्या पॉइंट है? 5 हम लोग एम्बुलेंस, मेरे फादर बोले हैं इंशाल्लाह वो फ्री करेंगे, 24 आवर्स एम्बुलेंस फ्री रहेगी। वो जो कॉपी पेन देंगे, जो बच्चे जाहिल है गरीबों बच्चों को लिए मदद करेंगे। वो जो हम लोग का नाले इतनी गंदगी है, शिकायत कहीं से नहीं आने देंगे, वो शिकायत आने से पहले उसे कंप्लीट करेंगे और सबके बीच में रहेंगे। कभी भी कॉल आ जाए किसी गरीब को, उसको पहले भी हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह अभी भी हेल्प करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पतंग पर ही वोट दीजिए, अपनी कीमती वोट किसी और को मत दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ एक बार
एक बार, 5 साल और एक बार लड्डन भाई को वोट देना चाहिए, क्योंकि शोएब दानिश 15 साल का वो बने हुए हैं, 15 साल 8 महीने वो कोई काम नहीं करते हैं, और क्या जीत जाने के बाद वो 4 साल तक नहीं दिखते हैं, और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो वो सबको हाथ जोड़ते फिरते हैं। तो इस बार इंशाअल्लाह अब की ने चाहा तो उसके साथ में बिल्कुल धोखा होगा, और लड्डन भाई का मौका होगा, उनके साथ में धोखा होगा, इसलिए कि उनको वोट नहीं दिला जाएगा, क्योंकि वो पूरा सड़कें, गलियां, गटर सारे जगह का खुला रहता है, उसे नहीं दिखता है कि हम किस टाइम काम करवाएं। वोट के टाइम कभी उस गली हर जगह खोले रहते हैं, इस वजह से कि ताकि हम बहलावा करके और हम इसके